मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना इलाके में रहने वाली दलित किशोरी के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता के परिवार वालों की शिकायत पर एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण आज मुरादाबाद में भगतपुर इलाके में पीड़िता के घर पहुंचे हैं, जहां पर पीड़िता के परिवार से मिलकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही का आश्वासन मुरादाबाद में मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। वहीं जब असीम अरुण से जानकारी की गई है तो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर असीम अरुण के द्वारा घटना को लेकर बताया गया। मुरादाबाद में एक बहुत गंभीर घटना हुई जिसमें कि 14 साल की एक बच्ची अनुसूचित समाज की, उसका अपहरण किया 4 अपराधियों ने। बच्ची बरामद हुई, उससे बातचीत हुई और पूरी बात जो निकल करके आई वो बहुत गंभीर है। 2 महीने तक इसको बंधक बना के रखा गया किसी स्थान पे। बच्ची के साथ में बार बार गैंगरेप किया गया। किसी तरह बच्ची वहां से छूट के निकली है और बरामद हुई है। मैंने पूरी बातचीत की है परिवार के साथ में भी, पुलिस अधिकारियों के साथ भी। जो अभी तक कार्रवाई हुई है, 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, 1 की गिरफ्तारी शेष है। अतिशीघ्र चौथे गिरफ्तारी भी की जाए, लेकिन जो कार्रवाई हो वो ऐसी होना चाहिए जिससे कि किसी को भी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ऐसी हिम्मत ना हो कि वो योगी जी के राज में ऐसा सपने में सोच सके कि किसी बेटी की ओर आंख उठा के देखे। और हमारे ये परिवार ऐसा है जिसमें कि जो परिवार के मुखिया हैं वो दिव्यांग हैं और छोटे बच्चे हैं। परिवार को ताकत देने के लिए हम लोग हर संभव काम करेंगे। मैंने सुझाव दिया है कि जो बेटी हमारी 14 साल की है, पीड़िता है, वो और उसके और भाई बहन हैं, उनको आश्रम पद्धति विद्यालय समाज कल्याण विभाग के, उसमें हम लोग दाखिला दिला सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दाखिला दिला सकते हैं, जहां आवासीय माहौल में बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। जो घटना हुई वो गलत है, नहीं होना चाहिए थी। दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में जो बेटी है, जो उसके और भाई बहन है, उनको कैसे ताकत दें, इसके लिए काम करेंगे। परिवार को जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत जोड़ेंगे और जितनी भी योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, ये निर्बल परिवार है, हम लोग उसको ताकत दें। मंत्री जी, जो पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, मीडिया ने बार बार आरोपी को फोटो मांगे, वीडियो मांगे, कोऑपरेट नहीं किया गया मीडिया को। मैं कहता हूँ मीडिया कोऑपरेट नहीं किया गया, क्या कहेंगे जी, अपराधी की पुलिस? हाँ, यह योगी जी के नेतृत्व में, अगर मैं अपनी बात करूं तो बड़े बड़े आतंकवादियों को यही मुरादाबाद में हम लोगों ने होश ठिकाने लगाए हैं। ये किस खेत की मूली है कि ये आगे टिकेंगे? इनके खिलाफ तो कार्रवाई और सख्त होगी। रही बात, एक मिनट, रही बात बेटी की फोटो आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, आप जानते हैं। आरोपी की बात मैं बता रहा हूँ, आरोपियों की फोटो आपको नहीं उपलब्ध कराई जा सकती क्योंकि उनकी कार्रवाई शिनाख्त होगी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। और अगर पुलिस ऐसा उचित समझ रही होगी तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी सीमाएं होती हैं। ऐसी शिकायतें जरूर मुझे मिली हैं कि पुलिस ने इस केस में लापरवाही की। उसके लिए एसएसपी साहब को मैंने बताया, तुरंत एक जांच करेंगे। कब कब शिकायत आई, उसका प्रमाण कब है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। समय से कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। इसके लिए भी परीक्षण किया जाएगा और कार्रवाई की। क्या परिवार के लिए मुरादाबाद में लगातार रेप और गैंगरेप की घटनाएं आ रही हैं? एक एक करके। क्या परिवार के लिए कुछ राशि यहाँ पे दी गई है? जी, जो अनुमानित धनराशि है वो परिवार को दी जा रही है। बेटी का अभी आधार कार्ड नहीं बना है, वो बना करके खाता खोल करके दी जाएगी। लखनऊ से गजट हम लोग मुरादाबाद भेज चुके हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक रेप और गैंगरेप की घटनाएं मुरादाबाद में बढ़ती जा रही है। 8 से 10 घटनाएं ऐसी कहीं न कहीं फेल हो रही है आपकी पुलिस? जो कानूनी कार्रवाई हमारी हो रही है वो अपने विशेषज्ञता से हो रही है, सख्ती के साथ में हो रही है। इस घटना से हम सब उद्वेलित हैं, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई इस घटना में आप होती हुई देख रहे हैं और आगे देखेंगे, ऐसे किसी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी किसी बेटी के खिलाफ आंख उठा करके देखे। आतंकवादियों का इलाज किया जा चुका है, ये लोग किस खेत की मूली है, इनका इलाज भी किया जाएगा। एक सवाल हमारा आखिरी नजदीकी जनपद से लेकर के है, वहाँ पे जो सीओ है अमित कुमार, उन्होंने होली को लेकर के अभी कोई रिएक्शन। इस मामले में SC/ST आयोग की पूर्व सदस्य साध्वी गीता प्रधान से जब जानकारी की गई तो साध्वी गीता प्रधान के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर बताया गया है कि समाज की एक बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। इस पूरे मामले में कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है और जो बचे हुए शेष आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। साध्वी गीता प्रधान ने अपनी बात में कहा है,
ये एक हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी को बैला फुसका के मुस्लिम समाज के लोगों उसको ले गए यहाँ से। 2 महीने लगातार उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, प्लस जो उसके हाथ पर जो ओम का जो निशान बना हुआ था उसको तेजाब से जलाकर इतनी क्रूरता से उसके साथ ऐसा किया। और उसके बाद जब उनका मन भर गया तो उसको छोड़कर चले गए। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे जो इनके जो धर्म गुरु है ना, जो मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं, वो इस तरीके की फंडिंग भी देते हैं कि जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, जो लव जिहाद और फंडित जिहाद जो इन लोगों ने फैला रखा है वही हो रहा है। उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो फंड आती है, उनके धर्म गुरु उसके लिए जागरूक करते हैं, एडवाइस देते हैं मुस्लिम समाज के जो युवा लोग हमारी पीढ़ी है, और इसलिए ये सब हो रहा है। इस मामले में भी कोई फंडिंग आई है क्या? फंडिंग आई होगी जरूर, क्योंकि उनके धर्मगुरु तो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं और अपने मुस्लिम समाज के युवाओं से कहते हैं कि दलित समाज की लड़कियों को फंसाइए, लव जिहाद और फंडिंग जिहाद करिए, और इस तरीके की घटना इसलिए ये हो रही है। अभी एक आरोपी फरार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे पुलिस प्रशासन पे, अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके नेतृत्व में जो भी आरोपी रह गए हैं बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, अधिकतर बाद लगातार पुलिस लापरवाह बनी रही, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने का काम हो सकता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने किया हो, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन पे और अपनी सरकार पे पूर्ण विश्वास है। जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिलेगा और जो आरोपी फरार हैं वो उन्हें भी गिरफ्तार करने का हमारा प्रशासन काम करेगा। देखिए, सारे अधिकारी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी आए, मंत्री जी पुलिस प्रशासन के हमारे एसपी साहब आए हैं, हमारे सीओ साहब आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन सक्रिय है। और कहीं कोई कमी है तो आज उस कमी को पूरा करने का माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी भाजपा यहाँ पर उपस्थित है, सबको न्याय मिलेगा। दलितों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकतर कई जगह ऐसे सामने आए प्रकरण सामने आए, दलितों के साथ ही अधिकतर ऐसा हो रहा है। देखिए, ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में अब तक मुरादाबाद जनपद में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुरादाबाद जनपद में भगतपुर पुलिस के द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एसपी देहात के द्वारा 2 और लोगों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। दिनांक 3 मार्च 2025 को थाना भगतपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया था कि एक नाबालिग के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। तुरंत इसमें थाना भगतपुर की पुलिस ने FIR रजिस्टर करी एवं इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। इसमें 4 लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको थाना भगतपुर की पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आज इसमें 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है तथा इसमें अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके में घटी हुई घटना के बाद से लगातार इस पूरे मामले में कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। विपक्ष की ओर से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन मुरादाबाद जनपद में पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।